नमस्कार, हेमंत तोसावड़ में आज आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है इस्लामी स्टेट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि अभी गंगौर की जो शोभा यात्रा चलती थी, गंगौर की जो बड़ा बाजार के अंदर लोग पूजा करते थे, लोग शोभा यात्रा करते थे, माँ गवर्जा का जो जुलूस निकलता था, उस पर भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी ने रोक लगा दी है। और ममता बनर्जी ने किस तरीके से उस पर रोक लगाई है, उसके बाद जो गवर्जा पूजा करते थे, हर इलाके की अपनी अपनी एक गवर्जा पूजा निकलती थी, हर इलाके से एक एक जो है रथ निकलता था, शोभा यात्रा निकलती थी, उसके ऊपर पूरी तरह स्टे लगा दिया था ममता बनर्जी ने। जब ये स्टे लग गया था, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, तो गवर्जा के जो बड़े बड़े पद अधिकारी होते हैं उन लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट में जाकर उन्होंने अपनी बात रखी कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर गवर्जा माता को निकालने से मना कर दिया था। मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से जो है वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की वजह से, टीएमसी की वजह से इस्लामिक कंट्री मतलब इस्लामी स्टेट बनने की कगार पर है, ये बताना चाहूँगा। किस तरीके से करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर बस गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो झूठा बना लिए हैं और ऐसे आईडी कार्ड बनाया है कि आप भी उसको पहचान नहीं पाएंगे। मैं फिर बताना चाहूँगा, अभी रामनवमी था परसों, तो मैं बता रहा हूँ कि रामनवमी पर भी जो बड़े बड़े जुलूस निकलते थे राम जी के साथ, उन्होंने ममता बनर्जी ने उसके ऊपर भी स्टे लगा दिया था और पूरी तरह पाबंदी कर दिया कि रामनवमी की जो जुलूस है वो नहीं निकलेगी। पर मुसलमान जो सड़क पर बैठ कर नमाज पढ़ रहे थे, जो उसको ऊपर कोई पाबंदी नहीं। जब ममता बनर्जी की ये बात पॉलिटिशियन वाले, रामनवमी के जो बड़े बड़े जो कमेटी के जो लोग हैं जो जुलूस निकाल रहे थे, उनको भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और जो कोर्ट ने कहा कि 500 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए और 8-10 बाइक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरीके से कोर्ट ने भी इस चीज़ को मतलब जैसे लगता है कि कुत्तों को बिस्कुट फेंकते हैं, उसी तरीके से कोर्ट ने भी यही किया कि थोड़ा सा चीज़ दिया, लेकिन जो खुलकर जो रामनवमी की जुलूस वहाँ मनानी चाहिए थी वो नहीं बन रही थी। पूरे भारत में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ रामनवमी और राम जी का जन्मदिन बनाया गया। लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा समाज इकट्ठा होता है, सब सनातन धर्मी एक जगह इकट्ठा होकर राम जी का उत्सव और राम जी का जुलूस निकालते हैं, भंडारा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर होते हैं। वही एक त्यौहार होता है। उस त्यौहार पर भी बंगाल के अंदर पाबंदी लगा दी गई ममता बनर्जी की द्वारा। मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों केस एक साथ हुए हैं। माँ गवर्जा की जुलूस पर भी स्टे लगा दिया गया, रामनवमी के जुलूस पर भी स्टे लगा दिया गया। धीरे धीरे जो है हिंदुओं का वहाँ पर शोषण हो रहा है, हिंदुओं के सनातन धर्म के ऊपर घात लगाया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोठारावाद हो रहा है। किस तरीके से ममता बनर्जी है। मैं चाहूँगा कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और ममता बनर्जी जिस तरह का कांड कर रही है उसको उठा के सलाखों के पीछे फेंका जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी एक जो टीचर की जो भर्ती हुई थी उसमें अरबों रुपया खरबों रुपया का जो घोटाला हुआ है वो सामने दिख रहा है और उसका सारा श्रेय जो है ममता बनर्जी के ऊपर है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घोटाला है और जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री की तरफ बंगाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ममता बनर्जी को तत्काल उठाकर सलाखों के पीछे फेंका जाए और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। नहीं तो बंगाल जो है अब भारत का पहले ही 2 टुकड़े हो चुके हैं। 1947 में मुसलमानों को उसका हक दे दिया गया है। एक बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और एक पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश कहलाता है आज की डेट में। और जब बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पे हुआ था। आज ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, गंदी हरकत कर रही है और खुले आम कर रही है, सरेआम कर रही है। ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको वो उठा के सलाखों के पीछे फेंक देती है। और मैं बताना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर, स्टेट के अंदर जो पुलिस की भर्ती हुई है वो मुसलमानों की हुई है। परसेंटेज ऑफ रेशियो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुलिस की नौकरी और बड़े बड़े जो पद पर बैठे हैं वो सारे मुस्लिम समुदाय बैठे हुए हैं। और मुस्लिम समुदाय ही धीरे धीरे जो है हिंदुओं को ख़त्म करते जा रहे हैं, हिंदुओं को खात्मा करते जा रहे हैं। जो हिंदुओं के समर्थन में खड़े होते हैं उनको उठाकर सलाखों के पीछे फेंक दिया जा रहा है, उसके झूठा केस जो है लगा दिया जा रहा है। मैं फिर से गवर्नमेंट से, मोदी जी से और पूरा प्रशासन को कह रहा हूँ, भारत की सरकार को खुलेआम कह रहा हूँ, भाई वो कोई भी हो वो तत्काल बंगाल के ऊपर
जो है आर्मी भेजे, फोर्स भेजे, राष्ट्रपति शासन लागू करे और ममता बनर्जी के साथ जो भी खड़ा हो उसको भी सलाखों के पीछे फेंका जाए, क्योंकि उनकी जो मानसिकता हो गई है इस्लामिक कंट्री बनाने की, इस्लामी देश बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को गलत चीज़ों पर भी समर्थन करने की, मैं चाहूँगा कि तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और इस तरह का जो हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो जिस तरीके से हिंदुओं के सर के ऊपर तलवार लटकाई गई है, गोलियों से मार दिया जाता है, इनकाउंटर कईयों का कर दिया गया है बंगाल में, आपको पता तक नहीं चलता, भनक तक नहीं पड़ती, मीडिया को दबाया जा रहा है बंगाल के अंदर। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल, धन्यवाद। और साथ में हमारे जो कैमरामैन है वो आकाश है, आसमान से उतरने वाले जो है आकाश जी हमारे कैमरामैन है। मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से बताता हुआ धन्यवाद।